हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। प्रकृति ने एक बहुत अनोखी चीज बनाई है, माँ का दूध। बच्चे के पैदा होते ही माँ के दूध आने लगता है और अनोखी बात यह है कि उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और सारे जरूरी पोषक तत्व उसी मात्रा में मौजूद होते हैं जिस मात्रा में एक नवजात शिशु को चाहिए। है ना अनोखी बात? जी हाँ, ऐसे ही माँ के दूध को अमृत नहीं कहा जाता। इसलिए मेरी सारी न्यू मॉम से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं। इसके अलावा उसे ऊपर की कोई भी चीज़ ना दें। माँ के दूध से बच्चे को ढेरों फायदे मिलते हैं, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को भी कई सारे फायदे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही बातों को डिस्कस करेंगे कि बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि माँ का दूध पीने से बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता, क्योंकि अगर आप ऊपर का दूध देते हैं तो पहले तो बर्तनों को क्लीन करना होता है, स्टरलाइज करना होता है, और जो भी दूध बनाया जाता है उसे भी थोड़ी देर में ही बच्चे को पिलाना होता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। लेकिन माँ के दूध में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी बच्चा डिमांड करे आप उस समय बच्चे को दूध दे सकती हैं और उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं होते, तो वो बच्चे के लिए पूरी तरह सेफ होता है, बच्चे को उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे को किसी और चीज़ से, ऊपर की किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो भी जाए तो भी बच्चे की बॉडी उस इन्फेक्शन से आसानी से लड़ पाती है, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पी रहा है। दूसरा फायदा ये है कि नवजात शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, लेकिन माँ का दूध बहुत हल्का होता है, क्योंकि उसमें 80% से भी ज़्यादा पानी होता है, इसलिए बच्चा उसे बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाता है। और यही वजह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो उसका पेट बहुत छोटा होता है और माँ का दूध बहुत हल्का होता है, जो कि बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद बच्चे को फिर से भूख लगाती है। इस केस में क्या होता है, माँ सोचती है कि शायद बच्चे का पेट नहीं भर रहा या उसका दूध सफिशिएंट नहीं आ रहा, इसीलिए उसे ऊपर का दूध देने लगती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि बच्चा जब भी डिमांड करे उसे अपना दूध पिलाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका पेट भी बड़ा होता जाएगा और उसके बाद 2 फीडिंग के बीच में जो गैप होता है वो भी अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बदलते मौसम में या वैसे भी छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, डायरिया, ये सारी बीमारियां बहुत होती हैं। लेकिन अगर बच्चे मदर मिल्क पीते हैं तो उनमें ये सारी बीमारियां होने के चांसेस उन बच्चों के कंपैरिजन में कम होते हैं जो मदर मिल्क नहीं पीते। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जितने फ़ायदे बच्चे को होते हैं, माँ को भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उतने ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब माँ की डिलीवरी होती है तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो जब तक माँ अपना दूध पिला रही है बच्चे को, तब तक उनके पीरियड्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस नहीं होता और उनके शरीर में खून की कमी नहीं होती। और पीरियड्स नहीं होते तो उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मदर की बॉडी में डिलीवरी के बाद इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से गर्भाशय सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा एक बहुत कॉमन सा रीज़न है जिसकी वजह से लेडीज़ बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती कि उनका ब्रेस्ट का शेप बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनका फिगर खराब हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम ब्रेस्ट में मिल्क आता है, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट देना है, जिसके लिए आप अच्छे साइज़ की ब्रा पहन सकती हैं। इसके अलावा आप रेगुलर अच्छी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आपका वेट उन लेडीज़ के कंपैरिजन में जल्दी रिड्यूस हो जाएगा जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कैलोरी भी बर्न होती है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका दिमाग 50 साल के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहता है। उनके सोचने समझने की क्षमता, उनका डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब उन लेडीज़ के कंपैरिजन में अच्छी होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँओं को हार्ट की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, ऑर्थराइटिस होने के चांसेस, ये सब भी काफ़ी कम होते हैं। इसलिए आप आराम से निश्चिंत होकर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और खुद भी इसके फ़ायदे उठाएं और बच्चे को भी इसके फ़ायदे उठाने दें।
आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।